नमस्कार, जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में मैं आपको गुरु सियाग सिद्ध योग के अनुसार ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सिद्ध योग योग के दर्शन पर आधारित है, जो कि कई वर्षों पहले लिखे गए थे। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग, भाव योग, हठ योग इत्यादि सम्मिलित हैं। इसीलिए इसे महायोग भी कहते हैं। इस योग से साधक के त्रिविधि ताप जैसे आदि दैहिक यानी फिजिकल, आदि भौतिक यानी मेंटल और आदि दैविक यानी स्पिरिचुअल बीमारियां नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सामर्थ और सच्चे गुरु साधक की कुंडलिनी चेतन कर सकते हैं और जागृत कुंडलिनी साधक को अष्टांग योग की सभी साधनाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है गुरुदेव के निरीक्षण में। इसी को सिद्ध योग कहते हैं और ये शक्तिपात केवल सामर्थ गुरु ही कर सकते हैं। गुरु श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग में गुरुदेव द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का जाप प्रतिदिन करने से जातक की चित्तवृत्तियों में सकारात्मक बदलाव आने लगता है और जातक को बिना कोई खास प्रयास किए केवल मंत्र जाप से ही सभी तरह की फिजिकल और मेंटल बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और तो और शराब और अन्य व्यसनों से भी साधक आसानी से निदान पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक केवल गुरुदेव सियाग की तस्वीर देखकर और मंत्र जाप कर कर ये सब लाभ पा सकता है। और यह अमूल्य और चमत्कारी रोग निवारण तकनीक बिल्कुल निःशुल्क है, जो कि मानवता के उत्थान और विकास के लिए गुरुदेव रामलाल जी सियाग जी की तरफ से एक अद्वितीय तोहफा है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन यानी ध्यान के तरीके के बारे में जानते हैं। अपने कमरे में किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। यदि शारीरिक दिक्कत के कारण आप बैठ नहीं सकते तो लेटकर भी ध्यान लगाया जा सकता है। गुरुदेव की तस्वीर को 1 मिनट तक लगातार देखें। फिर अपनी आंखें बंद करके गुरुदेव से 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान में बैठने की प्रार्थना मन ही मन करें। यदि आप गर्म इलाके में रहते हैं तो 15 या 20 मिनट तक ही ध्यान करें और यदि आप ठंडे स्थान पर रहते हैं तो 25 मिनट तक भी ध्यान में बैठ सकते हैं। और जितनी भी अवधि के लिए आप प्रार्थना करेंगे उतनी ही अवधि तक ध्यान कंटिन्यू रहेगा। फिर आईब्रोज यानी भवों के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां गुरुदेव का स्मरण कीजिए। यदि आप किसी बीमारी या नशे से मुक्ति चाहते हैं तो गुरुदेव से करुण निवेदन करें और गुरुदेव द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का मन ही मन जाप करें। और ध्यान रहे कि मंत्र जाप होंठ और जीभ बिना हिलाए ही करें, जिसे हम मानसिक जाप कहते हैं। मन में आने वाले विचारों की परवाह किए बगैर अपने ध्यान को स्थिर रखने का प्रयास करें। ध्यान के दौरान यदि कोई ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं जैसे शरीर में कंपन, मुद्राएं, बंद, रोना, हंसना या प्राणायाम होने लगे तो घबराएं नहीं। ये कोई भूत प्रेत या ऊपरी हवा का असर नहीं है, बल्कि कुंडलिनी शक्ति के संचालन के कारण जो भी क्रिया आपके शरीर के लिए उपयोगी है वही होगी। इसीलिए गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान को जारी रखें। ध्यान की अवधि पूर्ण होने पर आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। प्रतिदिन 2 बार यानी 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करें। खाना खाने के 3 घंटे बाद या फिर खाली पेट ही ध्यान करें और मंत्र जाप दिन में चलते फिरते, उठते बैठते
अपने रोजमर्रा के कार्य करते वक्त निरंतर करते रहें। इस मंत्र जाप को करने के लिए आपको किसी भी तरह के सख्त नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में गुरुदेव के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण का भाव ही आपकी भौतिक और आंतरिक तरक्की के लिए पर्याप्त है। संजीवनी मंत्र का नियमित जाप और दिन में 2 बार ध्यान लगाने से ही आपको रोग, मानसिक तनाव और किसी भी तरह के नशे से स्वाभाविक तौर पर ही मुक्ति मिलेगी और आप अपना जीवन आनंदित होकर संतुलित तरीके से व्यतीत कर सकेंगे। और एक आखिरी सावधानी जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप इस संजीवनी मंत्र के बारे में अपने सगे संबंधियों या दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उन्हें अपने मुंह से ये मंत्र का उच्चारण करके ना बताएं, बल्कि उन्हें गुरु सियाग के मंत्र जाप के वीडियोस शेयर करें, क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण केवल गुरुदेव सियाग की आवाज़ में ही सुनने से आपको स्वयं को या किसी और को लाभ मिलेगा। आशा है आपके लिए ध्यान विधि का यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं या फिर www.gurusiagyoga.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय दादा गुरु गंगईनाथ जी महाराज। जय गुरुदेव रामलाल जी सियाग।